हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ट्रिक बाय अरविंद यादव पे। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी कक्षा 10 इतिहास में जो है पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसका जो है पार्ट एक हम लोगों ने जो है कल देखा था। उसमें जो है 1 से 50 तक के सारे क्वेश्चन हुए थे। आज 50 से लेके 100 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा 50वां क्वेश्चन था, जर्मनी के झंडे का रंग क्या है। तो जर्मनी के झंडे का जो रंग है वो काला लाल सुनहरा और झंडा था। काला लाल और सुनहरा झंडा था। ये हम लोगों ने जो है कल देखा था। तो नेक्स्ट हमारा 51 नंबर, राष्ट्रवाद की पहल स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद की जो है पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ला पेट्री के विचारों का क्या अर्थ था। ला पेट्री के विचारों का जो अर्थ है पितृभूमि। क्या है? पितृभूमि। ले सिटायन के विचारों का क्या अर्थ है? नागरिक। के विचारों का क्या अर्थ है? नागरिक। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांस का राजा लुईस 16वां था। कौन था? लुईस 16वां। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर किस नाम से जानते हैं। तो उसे जो हम लोग नेपोलियन के नाम से जानते हैं। नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता कब पेश किया था। 1804 में जो है नेपोलियन संहिता जो है पेश किया गया था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में बना था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। एले किसको मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। एले जो है कपड़ा को मापने के लिए जो है इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन किस वर्ष स्थापित किया गया। तो कब? 1834 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रसा की पहल एक शुल्क संघ जो है जालवेराइन की स्थापना जो है 1834 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है जालवेराइन एक क्या था? एक जो है सीमा शुल्क संघ था। क्या है? सीमा शुल्क संघ है। जालवेराइन का गठन किसके पहल पर किया गया था और अधिकांश जर्मन राज्यों में जो है शामिल हो गए इसमें। जर्मन का गठन किसके पहल पर किया गया था? तो प्रसा के पहल पर जो है किया गया था। जंकर कौन थे? जंकर जो है बड़े जमींदार थे। कौन थे? बड़े जमींदार थे। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी भावना से जो है यूरोपीय सरकारें प्रेरित थी। वाटरलू की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? वियना संधि पर जो है हस्ताक्षर किसके बाद हुआ था? वाटरलू की लड़ाई के बाद जो है वियना की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? मेजनी का जो जन्म था वो जनेवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जनेवा में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? तो ऑस्ट्रिया जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश था। इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? काउंट काबुर ने जो है इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को जो है इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना 1821 में किसने की? तो मेजनी ने की थी। कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना का संस्थापक कौन था? गिबर्टी जो है कार्बोनरी सोसाइटी का जो है संस्थापक था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो उसका नेतृत्व नव युवकों के हाथों में दे दो। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मेजनी का है। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन जो है इटली की एकता का जो है जन्मदाता माना जाता है। किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति इकाई थी, अतः इटली के छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह जो है नहीं रह सकता था। किसने कहा था? जोसेफ मेथनी ने। जब फ्रांस सीखता है और शेष यूरोप ठंड पकड़ता है, किसने कहा था? ड्यूक मैटरनिक ने। किस वर्ष जो है कस्तूरिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो 1832 में। किस सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था? 15वीं सदी में जो है यूनान ऑटोमन का जो है हिस्सा था। 1832 के किस संधि में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई? कस्तूरिया संधि के दौरान। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थान है एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह के जो है राष्ट्रीय भावनाओं का जो है विकास करना चाहता था। रूमानीवाद। और रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना को जो है विकास करना चाहता था। नेक्स्ट हमारा है 81 नंबर,
ओक्सगे ओक्सगे ईसत का अर्थ क्या है? ओक्स जो है गेइसत ईसत का जो है अर्थ है सच्ची भावना। 1815 की वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वियना सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने जो है की थी। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई? तो बूर्बो शासक वंश की स्थापना की गई थी। जर्मनी के राष्ट्रीयता का संदेश जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता था? नेपोलियन बोनापार्ट को जो है जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। फ्रेडरिक लिस्ट को जो है जर्मनी की आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर था। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने जो है बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। फ्रैंकफर्ट की संधि प्रसा एवं फ्रांस के बीच कब हुई थी? 1871 में हुई थी। जुलाई क्रांति से किस देश में विद्रोह भड़क गया और उसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया? तो ब्रुसेल्स जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, अब किस क्रांति ने उन्हें उखाड़ फेंका है? तो उदारवादी क्रांति ने उनको उखाड़ फेंका है। लुईस उलामा किस राजवंश से संबंधित था? बूर्बो राजवंश से संबंधित लुईस उलामा था। तीसरा स्टेट क्या है? तीसरा स्टेट क्या है नाम से जो है प्रचार पुस्तिका पंफलेट किसने लिखी थी? आबे सीए ने लिखी थी। लुईस उलामा के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर जो है छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता थे। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? रोबेस्पियर ने जो है आतंक का राज स्थापित किया। गिलोटिन क्या था? सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन। गिलोटिन जो है सिर को धड़ से अलग करने वाली एक मशीन थी। निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? जॉन लॉक ने जो है ऐसा किया था। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन था? जैकोबिन क्लब था। किस आरोप में लुईस उलामा की मौत की सजा जो है सुनाई गई? देशद्रोह के आरोप में जो है लुईस उलामा को मौत की सजा सुनाई गई थी। जैकोबिन का नेता कौन था? रोबेस्पियर। यदि रूसों का जन्म न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती। यह कथन किसका है? नेपोलियन का यह कथन है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में व्यक्त हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति में जो है व्यक्त हुई थी। उस फ्रांसीसी कलाकार का नाम बताइए जिसने दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला जो है तैयार की। तो उसने फ्रेडरिक सारियो। तो आज कक्षा 10 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।